पति कह रहा है कि पत्नी मेरी मर्जी से चले। पत्नी कह रही है कि पति मेरी मर्जी से चले। पति पत्नी के रिश्ते में देखते हैं कि लोग एक से नहीं बनी दूसरे से दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। एक आदमी सारा दिन ऑफिस में बैठा है तो वो चाहता है कि जो काम का स्ट्रेस है वो घर के रिश्तों को इफेक्ट ना करे। आपको अगर किसी भी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, जाके बात करो खुलकर। तो जिस आदमी का घर जाने को मन नहीं करता, ऑफिस में बैठा रहेगा, बीवी की अगर कॉल आएगी तो वो बहाना लगाता रहेगा कि मैं काम में बिजी हूँ। तुम ये गलत सोच रहे हो, ये घटिया बात सोच रहे हो। कहते ना, गांठ पड़ जाए डोर पे तो वो पहले जैसी नहीं रहती। एक पति को पता है कि उसकी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या पत्नी को पता है कि उसका पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। एक नरक से निकलना और दूसरे नरक में चले जाना, ये बिल्कुल वैसे ही है मैरिटल अफेयर। मतलब एक कीचड़ से निकल के दलदल में फंसने वाली जो बात है, तो अपने कीचड़ को ठीक कर लो। पत्नी बोल रही है या मेरे को चूज कर ले या माँ को चूज कर ले। भारत में मुझे लगता है ज्यादातर रिलेशन में विकल्प नहीं है। बहुत दुख दिए, झंझट दिए, टेंशनें दिए, डिप्रेशन दिए। मुझे उसके निभाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मुझे प्रेम दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, अटेंशन दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। आज हम बात करने वाले हैं उन रिश्तों की जो सोशल मीडिया पे परफेक्ट दिखते हैं लेकिन घर के अंदर चुपचाप लड़ते रहते हैं। कभी ऑफिस का स्ट्रेस घर पे ले आते हैं या कभी घर का दर्द ऑफिस तक ले जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक्चुअल में रिश्ते हैं क्या, और ये एपिसोड उनके लिए है जो कभी रिलेशनशिप में रहे हैं या कभी रहने वाले हैं। जानते हैं हमारे गुरुजी से। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, कैसे आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं नहीं बेटा। आपके हिसाब से रिश्तों की डेफिनेशन क्या है? रिश्ते हर मनुष्य की पहचान है। रिश्तों से ही पता चलता है कि उसने जीवन में वो कहाँ स्टैंड करता है, उसने क्या कमाया। रिश्ते ही उसको बनाते हैं, रिश्ते ही उसको बिगाड़ते हैं। रिश्ते उसको ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, रिश्ते ही उसको पतन में ले जाते हैं। रिश्तों के प्रति वो कितना ईमानदार है, कितना वो अपना स्वाभाविक है रिश्तों के प्रति, तो जितना वो प्रेम रखेगा रिश्तों में, उसके रिश्ते उतने ही उसको अच्छा रिजल्ट देंगे, उसको खुश रखेंगे। तो रिश्ते, मैं कहता हूँ कि रिश्ते ही ले देकर सब कुछ है आदमी के लिए। अगर आदमी अकेला हो तो फिर क्या करेगा? यहाँ पे बैठा रहेगा पेड़ों के नीचे, या तो रिश्ते ही तो है सारा। एक समाज सारा रिश्ते ही है आपस में। अब बहुत सारे रिश्ते हैं, भाई बहन का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है। आज मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा एक पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में। दोनों का रिश्ता किस पहलू पे टिका हुआ है? दोनों का रिश्ता प्रेम पे टिका हुआ है, विश्वास पे टिका हुआ है, एक दूसरे को सहयोग से टिका हुआ है कि कितना एक दूसरे के लिए पैशनेट है दोनों, उस पे ही है सारा। और यही एक रिश्ता है जहाँ आदमी को खुशी मिलती है अपनी भीतरी, और यही है कि जहाँ वो अपने भीतर अपना एक नर्क या कला क्लेश में चला जाता है अगर ये रिश्ता उसको कुछ नहीं देता तो। देखो, माँ बाप, भाई बहन, ये तो रिश्ते बाय डिफॉल्ट मिलते हैं नेचर की तरफ से, वहाँ कोई विकल्प नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होती। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में देखते हैं कि लोग एक से नहीं बनी दूसरे से दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो पति पत्नी का ही एक ऐसा रिश्ता है जहाँ आदमी का पूरा आगे का जीवन जो है उस आधार पे टिका होता है। और ये अगर रिश्ता सही है दोनों में, फिर तो लाइफ बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर चिक 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 चलती रहेगी उसमें। पति कह रहा है कि पत्नी मेरी मर्जी से चले, पत्नी कह रही है कि पति मेरी मर्जी से चले। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। चलो मैं आपको ना एक उदाहरण देता हूँ हर चीज का, उसमें आपका जीवन भी, आपका सारा माइंडसेट आ जाएगा सारा, राइट, प्रेम का। और अब एक दानी व्यक्ति है, वो दान करता है, राइट। जब वो दान करता है तो उसका हाथ हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, देने की तरफ। लेकिन वहीं अगर वो मांगता दिखे, वो दान भी कर रहा है लेकिन अकेले में मांगता दिखे कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आप उसको दानी कहेंगे या भिखारी कहेंगे? आप उसको क्या नाम दोगे? तो वो जो दान कर रहा है उसके उसमें उसकी महत्वता जो है वो उभर के नहीं आएगी।
प्रेम भी वैसा ही है। अगर आप देने की तरफ चलते हो, आपका हाथ ऐसे नहीं है प्रेम में, तो फिर आप प्रेम की सीमाओं को लांघ जाते हो। जीवन भी ऐसा ही है, जहां आप जीवन को देते हो, अपने मांगते नहीं हो प्रकृति से, ईश्वर से, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हमेशा ही एक ग्रेटिट्यूड में रहते हो देने के, तो फिर आप सही जीवन, सही प्रेम, सही रिश्तों में आप चले जाते हो। लेकिन जहां आप मांगने की प्रवृत्ति आप में आ गई, किसी भी चीज में, पैसों में, जीवन में, प्रेम में, वहां आप कुछ ना कुछ स्पॉइल कर जाते हो, चूक कर जाते हो। आप जो देते हो, प्रकृति आपको वही वापस देती है। तो प्रेम देते हो, प्रेम भी आपको अपने आप ही वापस आएगा। धन ऐसे कामों में देते हो, धन अपने आप आपको आ जाता है। आप जीवन को पॉजिटिविटी देते हो, खुश रखते हो, आनंद में रहते हो, आप पर और आनंद बरसता है। यस और नो? बिल्कुल। रिश्ते भी ऐसे ही, आप देना सीखो, आ जाएगा आपके पास अपने आप। आप खींचोगे, वो भी खींचेगा, क्योंकि आप खींचते रहे हो रिश्तों में, प्रकृति आपको भी खींच देगी। आप कला क्लेश दे रहे हो, वो कला क्लेश आपको भी तो आएंगे। बिल्कुल। तो जहां आप ये कहोगे कि पत्नी मेरे हिसाब से चले जीवन में, तो पत्नी भी कहेगी फिर तुम भी चलो मेरे हिसाब से, वही है। तो फिर वो खींचातानी है। और आदमी को बंधन पसंद नहीं है, गुलामी पसंद नहीं है, उसको हुक्म पसंद नहीं है, वो आप आजाद रहना चाहता है। तो उसको अगर कोई भी ऐसे लगाए उस पर कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, वो तो भागेगा वहां से। स्त्री भी भागेगी। कोई भी इंसान नहीं चाहता उस पर बंधन लगे, उस पर प्रेशर रहे। कोई यहाँ से पकड़ के आपको कहे कि सारा दिन जियो, तो आप जी पाओगे क्या? नहीं। तो यहाँ खुला छोड़ना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक है। एक आदमी सारा दिन ऑफिस में बैठा है, तो वो चाहता है कि जो काम का स्ट्रेस है वो घर के रिश्तों को इफेक्ट ना करे, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? पहली बात तो जो खुश होगा ना, उसे काम भी कभी स्ट्रेस नहीं लगेगा। सिर्फ आपकी सोच ही आपको थकाती है। आपकी नाखुशी, आपकी जो भीतर चल रही होती है, वही आपको थकाती है। जो खुश है उसको तो करता जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है उसको। वो सुबह भी वैसे ही होगा, शाम को भी उसका मूड वैसा ही होगा। स्ट्रेस किस चीज के? लेने को ले लो स्ट्रेस, जीवन की चिंता ले लो, भविष्य की चिंता ले लो। नेगेटिविटी है ना, लानी है ना, तो ले आओ, कहीं से भी ले आओ उठा के। नहीं लाओगे, छोड़ने का आपका इतने परिपक्व हो आपकी, नहीं, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है। एवरीथिंग फाइन, आई एम हैप्पी, आई एम एंजॉइंग। आप थकोगे ना। रिश्तों दुख किस रिश्ते के दुख की बात कर रहे हो आप? जब आप देने की तरफ चल रहे हो, मैंने जो पहले बोला बेस है, तो फिर दुख कहाँ से आएगा रिश्तों में? तो दुख तब आएगा जब आप ऐसे करोगे। खुशी सुख वैसे आएगा जब आप ऐसे रहोगे, आनंद में रहोगे। तो जिस आदमी का घर जाने को मन नहीं करता, ऑफिस में बैठा रहेगा, बीवी की अगर कॉल आएगी तो वो बहाना लगाता रहेगा कि मैं काम में बिजी हूँ, तो वो क्या एक रेड फ्लैग है? ये भागना है पहले तो, ठीक है। ये जो परिस्थितियों से भागना है, और भाग के तो कभी भी आप खुश नहीं रहोगे किसी भी परिस्थितियों से। आपको फेस करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको अगर किसी भी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, जाके बात करो, खुल के बात करो। परिणाम मत सोचो क्या होगा क्या नहीं, लेकिन बात करने का जो अंदाज है वो बड़े प्रेम से होना चाहिए, बड़ी विनम्रता से होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी यहाँ मदद कर सकते हो? दूसरा पार्टनर भी, या वाइफ हो हस्बैंड से या हस्बैंड वाइफ से हो, अगर वो वार्तालाप अगर करे, डिस्कशन करें किसी भी टॉपिक पर आराम से, तो हर चीज़ का समाधान है। कुछ है ही नहीं है यहाँ पे जो कि प्रॉब्लम बनी रहे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम पार्टनर से बात कर रहे हैं, लेकिन वो आगे से साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है,
तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना चाहिए? हाँ, उसके साइलेंट ट्रीटमेंट के पीछे कोई कारण तो होगा ना। हो सकता है कभी उसने अपने मन की बात करनी चाहिए होगी, उसको पटक दिया होगा, रोक दिया होगा कि नहीं ये क्या सोचते हो, तुम ये गलत सोच रहे हो, ये घटिया बात सोच रहे हो, तुम नेगेटिव सोच रहे हो, उसको रोक दिया होगा कहीं पे। फिर उसको लगता है कि आगे मैं जो भी बात करूंगा मुझे वही सुनने को मिलेगा, तो फिर मैं बात ही ना करूं। वो थोड़ा चुप हो जाता है, वो उतना ही जवाब देता है जितना उसको समय जरूरी होता है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ ना, दोनों को कम्युनिकेशन में खुलकर आराम से बात करनी होगी तो उसका समाधान भी निकल आएगा। और दोनों को एक दूसरे की सम्मान की भावना जो है, भावनाओं को समझना पड़ेगा। दोनों इंसान हैं, ये एक दूसरे को समझना पड़ेगा। बट बात हो जाती है, मान लो 7 दिन 10 दिन निकल गए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर माहौल दोबारा वैसे ही हो जाता है। फिर कर लो। मैं आपको सही बताऊं, मैंने बहुत से जोड़े देखे हैं, कपल्स देखे हैं ऐसे, जो उन्होंने अपना एक नियम बना रखा है कि हम दिन में जितना मर्जी लड़ें, हम रात को एक दूसरे से हग करके सोएंगे, ठीक है ना। उन्होंने दोनों राजी हैं तो फाइन, लड़ लो जितना मर्जी, आपको पता है सुलह हो ही जानी है, सब कुछ हो जाना है, सारे मनमुटाव निकल जाने हैं। तो अगर ऐसी समझ दोनों रखते हैं, मैं कहूँगा एक से नहीं होगा, ये दोनों रखते हैं, तो फिर धीरे धीरे लड़ाइयाँ भी कम हो जाती हैं। ठीक है, लड़ाइयाँ इतनी नहीं होनी चाहिए कि जो आपके बिल्कुल ही ईगो पे तहस नहस हो जाए आपके दोनों की। तो उतना का है, जितना प्रेम में तो थोड़ी लड़ाई होती है तो प्रेम और गहरा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जहाँ आप तू तड़क पे आ गए, अहंकार पे आ गए, दूसरे को जलील करने पे आ गए, वहाँ फिर मुश्किलें हो जाती हैं। वहाँ फिर सिचुएशन संभालनी दोनों के लिए मुश्किल हो जाती है। और एक बार जब ये दूरी बढ़ती चली जाती है तो फिर वो दूरी को कम करना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं ना, गांठ पड़ जाए डोर पे तो वो पहले जैसी नहीं रहती, रस्सी में गांठ पड़ जाए तो रस्सी पहले जैसी नहीं रहती। तो गांठ नहीं पड़ने दो, कहीं मुड़ जाती है, तोड़ मरोड़ हो जाता है तो फिर सीधी कर लो। ये होना चाहिए रिश्तों में। और अगर औरत अपने पति में इंटरेस्ट ना दिखाए या पति औरत में इंटरेस्ट ना दिखाए, तो इसका क्या मतलब है? देखो, ये मैं वही बोल रहा हूँ, जहाँ गांठ पड़ जाती है, दूरी बढ़ जाती है, वहाँ पर ये सिचुएशन शायद आ जाती है या आ जाती होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो यहाँ इंटरेस्ट नहीं दिखाए तो फिर तो वो अपने में कुंठित रहेंगे ना दोनों। फिर क्या करेंगे आगे के जीवन में? हमेशा खिजे खिजे रहेंगे, चिड़े चिड़े रहेंगे, तो फिर वो जिंदगी को क्या करेंगे आगे, कैसे जिएंगे? मैं आपको सही बताऊं तो शायद मुझे लगता है कि मैरिटल अफेयर भी यहीं से शुरू होते हैं। कि जो यहाँ दूरी आ जाती है, आदमी को लगता है ये मेरा सही साथी नहीं मिला मुझे, स्त्री को भी लगता है, पत्नी को भी लगता है कि मुझे सही साथी नहीं मिला। उसी पे आने फिर वो उसी पे एक आ रहे थे आप। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें था कि 50 to 70% ऑफ विमेन्स आज ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। मैं कह रहा हूँ ना, ये यही है, पर ये भी एक नरक से निकलना और दूसरे नरक में चले जाना, ये बिल्कुल वैसे ही है मैरिटल अफेयर भी। वहां कौन से सुख है, वहां कौन से फूलों की सेज है? वो एक भ्रम है, वो एक आकर्षण है, खिंचता है कि शायद जो मुझे नहीं मिला वो वहां मिल जाएगा, लेकिन मिलता तो वहां भी नहीं है तो माइंड ही है ना दोनों। वहां जिस झंझट से, जिस एक भीतर के नाखुशी से इधर आते हैं, तो वहां कौन सा खुशियां हैं? वहां भी मांग है, वहां भी खींचातानी है, वहां क्या है? भला एक कीचड़ से निकल के दलदल में फंसने वाली जब बात है, तो अपने कीचड़ को ही ठीक कर लो, उसको साफ कर लो। होना तो ये चाहिए। एक पति को पता है कि उसकी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या पत्नी को पता है कि उसका पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लेकिन बीच में दोनों के बीच में एक बच्चा है, तो उनको बात वहाँ पे ख़त्म कर देनी चाहिए, या वो जो उनको पता है चुपचाप अपने अंदर रखनी चाहिए?
नहीं नहीं नहीं, मैं वही आपसे कहा कि कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत मायने रखती है। अगर किसी को भी पता है और ये भी है कि मन है, मन भागता है, राइट, आदमी कहीं ना कहीं कहीं अंदर से ना खुशी होती है तो वो खुशी की चाहत के लिए ऐसा स्टेप ले जाता है। तो मैं कहूँगा ये गलतियां तो इंसान से होती हैं, बड़ी गलतियां हैं ये। तो इनको माफ करने के लिए दिल भी सामने वाले का बड़ा चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर बच्चे हैं, जैसे आपने बोला, आगे जीवन है, तो फिर इसको बड़ी समझ से हल कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों को समझना चाहिए कि ठीक है कि जो गलतियां हुई हैं उससे सबक अगर मिलता है तो वो एक सबक की तरह लेके इससे छोड़ देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना कि खुशी तो उधर भी नहीं है, झंझट तो उधर ही है, बल्कि ज्यादा ही होंगे। उस टाइम नहीं लगता ना उसको, उस टाइम नहीं लगता है, लेकिन आगे तो झंझट बढ़नी ही है, कम थोड़ी होने हैं। तो ये आदमी की सबसे बड़ी एक नाखुशी, चिंता, व्याकुलता, बेचैनी, ये सब कारण बनते हैं आगे जाके उसके, ये बढ़ते चले जाते हैं। बट उस सिचुएशन को वो नहीं मानता ना, क्योंकि बेटे को भी तभी बाप का पता चलता है जब वो खुद बाप बनता है। नहीं, ये दो का क्वेश्चन दोबारा बोलना। ये मेरा कहने का मतलब था कि उस टाइम पे वो नहीं समझ पाता ना। जैसे एक बेटा है, उसको भी नहीं पता लगता कि उसका बाप सही बोल रहा है नहीं बोल रहा, उसको तब पता चलता है जब वो खुद बाप बनता है। हाँ, देखो हमेशा ही एक कहावत है ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो ये सब दूर के ढोल है। जब पास जाओगे, इनमें लिप्त होगे, तो इसका जो नर्क है वो सब सामने आता है। तो रिश्ते जो हैं बहुत पेशेंस से, बहुत समझ से, दूरदर्शिता से निभाए जो जाते हैं, वो रिश्ते बहुत सुखद रहते हैं। लेकिन जो एकदम से वासनाओं के तहत आकर जो बिना सोचे समझे बनाए जाते हैं, वो तंग करते हैं पूरा। और अगर पत्नी बोले, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, पत्नी बोल रही है या मेरे को चूज कर ले या माँ को चूज कर ले, उस टाइम पे आदमी को क्या चूज करना चाहिए? देखिए, मैं तो माँ वाला बंदा हूँ, ठीक है ना। मैं तो माँ के को ही हमेशा प्रेफर करूँगा, चाहे माँ गलत भी हो। लेकिन बेटे का फर्ज है कि माँ को समझाना भी, उसको सही राह पे लेके आना। जरूरी नहीं है कि माँ हमेशा सही होती है, लेकिन रिश्ता ऐसा है बिल्कुल कि संभालना पड़ता है। ये आदमी पे निर्भर करता है सारा कुछ। वो दोनों को, अगर वो समझदार है, उसमें सब्र है, तो वो दोनों को संभाल लेगा। पहली बात तो मैं पहले भी अब एक रील पे बोला है कि आदमी को आना ही नहीं चाहिए बीच में, मतलब उनको बोलो आपस में सुलझा लो आप। वो आएगा, उसके लिए सिचुएशन हमेशा ही बिल्कुल दुविधा वाली रहेगी, हमेशा उसको उसको ही पड़ेगी मार, इसलिए उसको आना ही नहीं चाहिए। एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पे पत्नी ने पूछा कि या तो मेरे को चूज करे अपनी माँ को चूज कर, किसको चूज करेगा? तो उसका भी आंसर यही था कि मैं अपनी माँ को ही चूज करूंगा। फिर वो पत्नी ना बड़ा हैरान होती है कि तूने मतलब मेरे को चूज क्यों नहीं किया, मैं तेरी लाइफ पार्टनर आगे जाके हूँ, या सारी जिंदगी तूने मेरे साथ बितानी है, तूने फिर भी अपनी माँ को चूज किया। फिर अब वो आगे बोलता है कि कल को जब मेरा बच्चा हो ना, वो भी अपनी माँ को चूज करे। हाँ, फाइन, वही मैं कह रहा था। अब अगर जिस लड़की ने कहा है कि तुम माँ को चूज करो, अगर उसका भाई है, उसके घर में ये सिचुएशन, तो वो क्या चाहेगी? वो यही चाहेगी ना कि उसका भाई अपनी उसकी मदर को ही चूज करे। तो ठीक है, मैं कहता हूँ आदमी पे बहुत डिपेंड करता है, कितनी शांति से, कितने सब्र से वो इन रिश्तों को वापस बना सकता है। बिल्कुल। बाकी देखो, रिश्ते तोड़कर, रिश्तों से अलग होकर, चाहे हस्बैंड वाइफ पे फिर आ जाते हैं हम, कि रिश्तों को तोड़कर, जैसे आपने बोला मैरिटल फेयर में साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये आपने पूछा था ना। तो क्या अकेले होकर जिंदगी अच्छी हो जाती है? क्या आगे मुश्किलें और नहीं खड़ी हो जाती हैं?
अब जीवन की बात कर रहे हैं, जीवन सबका चले जाना है एक दिन। यहाँ पर अध्यात्म बहुत मायने रखता है कि जीवन सबका चले जाना है एक दिन। कितनी देर यहाँ 1000 साल थोड़ी रिश्ते निभाने के लिए बैठे हो आप, राइट? मैंने वही कहा, रिश्ते देने का नाम है। सामने वाले ने गलतियां हुई, ये माफी देने वाला बड़ा दिल वाला हुआ, प्रेम देने वाला बड़े दिल वाला हुआ। और जिसका दिल बड़ा है हर फील्ड में, वो राजा अपने जीवन में। और जो ऐसे वाला खींचातानी वाला है किसी भी फील्ड में, चाहे वो प्रेम में चाहे रिश्तों में, वो भिखारी है। दिल बड़ा चाहिए, समझ बड़ी चाहिए। तो रिश्तों चले तो में जाना है, हाँ, ठीक है। अब यहाँ तो ऐसे भी हैं, मैं न्यूज़ में देखता हूँ कि एक पति ने पत्नी की प्रेमी से शादी करा दी, है ना? वो भी एक उदाहरण है हमारे पास कि ठीक है, तुम्हें खुशी मिलती है उसके साथ, मेरे साथ नहीं मिलती, तो मैं तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ। सब ठीक है। दृष्टि का खेल है, सब नजरिए का, दृष्टिकोण का, वही खेल है सारा। ये जीवन सिर्फ आपकी दृष्टि है, आप कैसे लेते हो संबंधों को, कैसे व्यक्तियों को लेते हो, कैसे चीजों को लेते हो, कैसे अपने जीवन को लेते हो, वही आपको राजा बनाती है, वही आपको भिखारी बनाती है, आपकी दृष्टि अपने आप। तो रिश्तों में प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या पार्टनर को दूसरे पार्टनर का फोन चेक करना सही है या नहीं है? जरूरत क्या है? क्यों? पार्टनर, अगर मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो तो फिर ऐसे हो गया ना, खींचातानी, मुझे अपना फोन चेक कराओ। किस लिए? डाउट है, शंका है, विश्वास नहीं है, तो वही आ गया ना, छोटी सोच आ गई ना। और वैसे भी मैं आपको बोलूं, सत्य कभी छुपता नहीं है, इश्क मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। जो मैरिटल अफेयर में भी हैं या इन झंझटों में हैं और बोले वो छुपा रहे हैं, ज्यादा देर नहीं छुपेगा, वो आएगा आएगा सामने, क्योंकि कुदरत का है, इश्क और मुश्क छुप कर नहीं जाएंगे, सामने आएंगे। हाँ, पार्टनर अपने आप अपना फोन आपको सामने पड़ा चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी दम रखना, आपका फोन भी चेक करे, तो फिर आपको वो नहीं होना चाहिए, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मैं कह रहा हूँ, जब आप सत्य हो, फ्री हो, कर लो चेक, कोई भी क्या फर्क पड़ता है उससे। डरोगे तो तब ना, जब आपके मन में खोट है, है ही नहीं कुछ, फिर कर लो क्या करना। एक आदमी अगर काम से खुश नहीं है तो वो रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पाता, और औरत अगर रिलेशनशिप में खुश नहीं है तो वो काम पे फोकस नहीं कर पाती। इसको उल्टा कर लो कि अगर वो अपने घर से खुश नहीं है तो वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता। ये है ना, तो फोकस नहीं कर पाता इसीलिए घर पे खुश नहीं है, घर पे खुश नहीं है इसीलिए काम पे फोकस नहीं कर पाता। तो घर का ही अपना माहौल जो है, अपने रिश्ते हैं, उनको परिपक्वता से अगर सब संभाल लेता है तो फाइन। फिर मैंने काम की तो पहले ही बात करी है कि काम तो थकाने वाला है ही नहीं कोई भी। फोकस जो है, आप बोल रहे हो जो फोकस नहीं कर पा रहा, फिर उसको थोड़ा अपने पे काम करना पड़ेगा। और देखिए, बहुत से टॉक्सिक रिलेशंस भी होते हैं जहां एक ठीक है, दूसरा अपने उस पे रहता है कि उसको पकड़ने में रहता है, उसको हमेशा ही डोमिनेट करने में रहता है। तो जहां टॉक्सिक रिलेशंस है और कोई विकल्प नहीं है, तो वहां साइलेंस होना ही बेटर है, चुप होना बेटर है, अपने में सिमटना बेहतर है। भारत में मुझे लगता है ज्यादातर रिलेशन में विकल्प नहीं है। जैसे अपने बच्चों को लेके बोला, परिवार को लेके बोला, और दूसरा आर्थिक स्थिति बहुत मायने रखती है यहाँ पे। आज एक हस्बैंड वाइफ अगर कैसे भी हैं, चाहे लड़के रह रहे हैं या प्रेम से रह रहे हैं, तो एक आर्थिक प्रतिबद्धता तो उनमें है ना, कि उतने पैसे ही
कमाए जा रहे हैं जिसमें परिवार गुजारा करता है, अच्छे से चलता है, लेकिन वहीं अलग हो जाए सपोज दोनों, तो उनको अपना सोच चाहिए, इसको अपना सोच चाहिए, राइट? तो एक अलग सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आने वाले टाइम में, समझ रहे हो ना? उतने खर्चे बढ़ जाएंगे। अब चाहे अलग होने के बाद जैसे डिवोर्स भी हो जाता, मैं कहूँ तो एक औरत को अगर खर्चा मिल रहा है इस आदमी से, राइट, अब अलग हो गए, अब वो आदमी कल को नहीं रहा, उसका जीवन यहाँ है, मुश्किल तो फिर भी खड़ी है। तो मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज की जब दूरदर्शिता देखी जाती है कि आगे चल के हमारा जीवन कैसा होगा, बच्चे अगर हम छोड़ भी देते हैं अपने पार्टनर को, तो बच्चों का जीवन कैसा होगा, ये दूरदर्शिता थोड़ी आपको बांध के रखती है, बड़ी समझदार बनाती है आप। मन से जब आप, एक मन ही है जो भगाता है, मन ही है जो आकर्षण पैदा करता है दूसरों में, अपने घर के रिश्तों को छोड़ के जो बाहर भागते हैं, तो मन ही है ना, मन उनको दिखाता है कि सुख है, खुशी है, यहाँ बहुत कुछ है। और मन, जो मन के लेवल पे जीता है वो हमेशा ही दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, वो फंसा रहेगा, वो बंधनों में रहेगा। इसीलिए जो सोल के लेवल पे आ जाता है, अध्यात्म के स्तर पे जीना शुरू कर देता है, उसको वैसे ही दिख जाता है सारा ये सब अब मेरे मतलब का नहीं है, मेरे काम का नहीं है, मुझे अपना जीवन इसमें बर्बाद नहीं करना है। हो गई गलतियां जो होनी थी, कभी मन के स्तर पे जीते थे तो इसीलिए कह सकते हैं कि हो गया, वो मन ने बहुत रुलाया, बहुत भटकाया है, बहुत दुख दिए, झंझट दिए, टेंशनें दिए, डिप्रेशन दिए। लेकिन आज अगर मन से हट गए हैं, उससे सबक लेके, अपने अनुभवों से सबक लेके अगर हट गए हैं, सोल के लेवल पे आ गए हैं, अब मन कुछ भी कहे कोई मायने नहीं रखता। फिर यहाँ आपकी इच्छाएं, आपके चाहते, आपकी वासनाएं कुछ भी आपको धक्के नहीं मारती, कुछ नहीं खींचता आपको। आप एक स्थिर हो, शांत हो, मस्त हो, that's all। इसी को आनंद भरा जीवन कहते हैं। आपको कोई तंग नहीं करता, कोई खींचता नहीं आपको, आप भागते नहीं, कुछ भी भोगने के लिए नहीं भागते हो आप। ठीक है, एक आदमी सारा दिन ऑफिस में काम कर रहा है, घर आके भी काम कर रहा है, पत्नी को पता है कि ये काम कर रहा है, स्पोर्टिंग है, ठीक है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही है, उसको भी पता है कि हाँ काम कर रहा है, ये है, लेकिन पति भी पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहा, तो आगे जाके वो रिलेशन का क्या बनेगा? उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी ना कि हाँ वो मेरे को टाइम दे, बट वो कह नहीं रही है। नहीं, आदमी को समझना चाहिए कि वो जो एक समय है, वो वाइफ को या फैमिली को, मदर को भी मैं कहूँगा, बाकी मेंबर्स को भी कहूँगा कि एक समय है, तो उसको बैठना चाहिए बीच में, उनसे बात करनी चाहिए, सारा कुछ जो भी है, दिन कैसा रहा, वो सब कुछ वो करना चाहिए। अब काम 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 किसके लिए कर रहे हो आप? अगर आदमी काम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? फैमिली के लिए। फैमिली के लिए। लेकिन ये भी तो देखना है कि उनको भी तो थोड़ा समय देना है, उनको खुशी देनी, ये भी तो उसका ही काम है। हर समझ आ जाती है जब आप शांत होते हो, आप देखते हो, जब हर चीज नजर आ जाती है, पर आपकी उथल पुथल नहीं होनी चाहिए भीतर, धक्के नहीं आपको पड़ने चाहिए, और मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने वैसे करना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। तो तुम आज को तो जी नहीं रहे हो। बिल्कुल। तुम इस मोमेंट को तो निकल रही है, जिंदगी निकल रही है, उम्र निकल रही है। तो जरूरी नहीं है कि पैसे से ही खुशी है, खुशी तो इस मोमेंट में है। 2 रोटी खा के भी खुश हैं। कह रहा हूं ना, सिर्फ दृष्टि है देखने की हर चीज को, तो ईश्वर से मांगना है तो वो चीजें नहीं, दृष्टि मांगो उससे। तो अगर पता है कि मेरे पार्टनर मेरे को धोखा दे रहा है, ठीक है, दूसरा पार्टनर सिर्फ
इसीलिए चुप है कि उसके साथ उसके बच्चे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या उसको डिवोर्स लेना चाहिए उससे या नहीं लेना चाहिए? देखो ये बहुत डाइसी सा सिचुएशन है, ठीक है। अब यहाँ किस दोनों में भीतर ये आता है कि मुझे धोखा मिल रहा है, वो एकदम जो एक गुस्सा जो है भीतर सारा कुछ बाहर आता है। तो ये उस समय की बात है जब ये सारा कुछ आता है। तो अगर उस पर ये स्टेप लेते हो कि मुझे अलग होना है, मुझे डिवोर्स लेना है, ठीक है, लेकिन अब डिवोर्स के बाद ज़िंदगी क्या, फिर वही मेरी बात, क्या डिवोर्स के बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगी? आप अगर दूसरी शादी कर लोगे, दूसरा पार्टनर ढूंढ लोगे, तो वो भी पार्टनर से आपके वो नहीं आएंगे, झंझट नहीं आएंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, या वो सब नहीं होगा जो पिछली शादी में। इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं है ना आपकी गारंटी है ना पार्टनर की गारंटी। क्योंकि मन के लेवल पे जो जियोगे, मन कब कहाँ भटका दे आपको, कब कहाँ घुमा दे, यू डोंट नो। तो इसीलिए दृष्टि ये कहती है कि ठीक है, बाद में भी तो क्या है। और वैसे भी एक चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ कि डिवोर्स के बाद अगर रीमैरिज नहीं करते, पत्नी अकेली रह रही है, पति अकेले रह रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर बहुत ज़्यादा आगे मनमुटाव हो गया, तुम उस घर में भी तो अकेले रह सकते हो बच्चों के कारण, क्यों नहीं रह सकते? तुम अलग हो के अलग रह सकते हो, तो उस घर में भी तो रह लो चाहे। बिल्कुल, बात अलग ही है, समझाना ना मन को, घर में रह के समझा लो मन को। दृष्टि का है सारा कुछ खेल। लेकिन मतलब गुस्सा इतना, आक्रोश इतना, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, मुझे नहीं रहना, ठीक है, फिर आने वाले समय की दूसरी जो प्रॉब्लम है उनको भी फेस करो। लास्ट कब रिलेशनशिप को सेव करने के लिए हमें अपना वो करना चाहिए? कोई सेफ की जरूरत यहाँ है ही नहीं है, प्रावधान नहीं है कुछ भी सेफ करने का। यहाँ क्या सेफ करोगे? मन को कहाँ सेफ करोगे, सामने वाले के या अपने? मन से हटो, फिर कुछ भी सेफ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अंकुश लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गया ना? खुला छोड़ दो जीवन को, रिश्तों को, सामने वाले को। प्रेम जबरदस्ती थोड़ी पालोगे किसी का, अटेंशन जबरदस्ती थोड़ी पालोगे। अगर मन ही नहीं है तो क्या करोगे उस मन से चीजें करवा के सामने वाले से? उस प्रेम का क्या करोगे? वो और बंधन बन जाएगा, वो और बोझ बन जाएगा, वो और घुटन देगा। वो खुला छोड़ दो। और अध्यात्म का याद रखो, एक दिन इस जीवन ने जाना है, ये रिश्ते विश्ते सब यहाँ पे ही धरे के धरे रह जाने हैं। मैं इन रिश्तों से क्या ले लूंगा जो साथ ले जाऊंगा? जो चल रहा है रिश्ते, जिसको जैसे जो निभाने हैं उसकी मर्जी। मैं शांत हूँ, मुझे अपने रिश्ते जैसे निभाने हैं मैं वैसे निभा लेता हूँ। सामने वाले को कैसे निभाने हैं वो सामने वाला देखे, मुझे उसके निभाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मुझे प्रेम दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, अटेंशन दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, दैट्स ऑल। मैं देने के लिए हूँ, जितना मेरे में ताकत है, जितनी मेरे में समझ है, मैं वो देता रहूंगा। वो दे या नहीं दे ये वो जाने। राइट। जब हर चीज ऐसे आप जीवन में लेके चलते हो तब आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हो। सीधी सी बात है, मुक्त होने की तरफ बढ़ रहे हो। राइट। जब आपको कुछ भी तंग नहीं कर रहा भीतर, कुछ भी, ना अपने पार्टनर का, ना आपको परिस्थितियों का, ना कोई वस्तुएं तंग कर रही है, कोई रिश्ता तंग नहीं कर रहा, तब आप मुक्त होने की तरफ बढ़ रहे हो। राइट। तो हर इंसान को तो ये सीखना ही पड़ेगा, वो इस जन्म में सीखे या
अगले जन्म में सीखे या और उससे आगे चल के सीखे, उसको अपने दिल को बड़ा करना ही पड़ेगा। उसको हमेशा ऐसे रहना सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना। बस तो प्रणाम।